ये तो हम देख ही चुके हैं कि गुरु मिलने के बहुत लाभ हैं। सच तो यह है कि उसके बिना जीवात्मा का कुछ नहीं बनता। प्रभु जब किसी को भक्ति की दात बख्शता है तो गुरु के जरिए ही बख्शता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, बिन सतगुरु नाव ना पाइए, बिन नावे किया सुआओ। और बिन सतगुरु नाम ना पाइए, भाई बिन नामे भरम ना जाए। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं कि गुरु के बिना नाम किसी को नहीं मिला। बिन गुरु हरि नाम न कीने पाया मेरे भाई। और अपने कथन की पुष्टि के लिए 3 उदाहरण देते हैं। एक बाल भक्त प्रहलाद का, जिसके मुकाबले में हिरण्यकश्यप जैसे महान बलि को मुंह की खानी पड़ी। दूसरा राजा जनक का, जिससे शुकदेव जैसे ऋषियों ने शिक्षा प्राप्त की। और तीसरा वशिष्ठ का, जिससे उस समय के अवतार श्री रामचंद्र जी ने उपदेश लिया। सतगुरु के बिना नाम का सिमरन ना किया जा सकना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। यह सृजनहार द्वारा खुद नियत किया गया विधान है। इसीलिए इस नियम को तोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अगर कोई सतगुरु की सहायता के बिना प्रभु के बारे में सोच ही ना सके तो उसके उद्धार का मार्ग कैसे खुले। इस असलियत से अनजान लोग तरह तरह के यत्न करने में कसर नहीं छोड़ते, फिर भी उनको सफलता नसीब नहीं होती। अपनी बुद्धि के पीछे लगकर शुभ भावना के साथ किए जाने वाले कर्मों में लगे रहना वैसा ही है जैसा कोलू के बेल का एक ही चक्र में घूमते जाना। बैल को तो शायद अपनी आंखों की पट्टी में से अपने सफर की व्यर्थता का कुछ आभास हो भी जाता हो, पर मनुष्य को माया की मोटी पट्टियां कुछ भी नजर नहीं आने देती। आशा की वार में गुरु नानक साहिब बताते हैं कि सतगुरु की शरण लिए बिना परमेश्वर से मिलाप संभव नहीं। बिन सतगुर किने ना पायो। और एक बार फिर बिन सतगुर किने ना पाया, जैसे कि इस दोहराने से दृढ़ करवाना चाहते हो कि सतगुरु के बगैर प्रभु नहीं मिलता। अगर कोई फिर पूछे कि भला सतगुरु के पास ऐसा कौन सा चमत्कार है उससे मिलाप करवाने के लिए, तो जवाब देते हैं कि वह प्रभु खुद ही तो सतगुरु का रूप धारण करके आता है। जब सतगुरु अपने मुख से कोई वचन उच्चारता है तो समझ लो कि प्रभु खुद बोल रहा है। मन को सुख व शांति बख्शने वाली एक ही चीज है, शब्द और सतगुरु। उपदेश के बिना शब्द की समझ नहीं आती। फलस्वरूप जीवन अपनी ओर से बहुत कुछ करते हुए भी तड़पते हुए बीत जाता है। बेशक परमेश्वर की पूजा की जाए, लेकिन अगर सतगुरु की दया साथ में शामिल नहीं तो उसकी प्राप्ति की दृष्टि से रत्ती भर भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सतगुरु के बीच में आए बिना प्रभु अपनी भक्ति भी स्वीकार नहीं करता। जो मार्गदर्शन करवाता है, सचखंड पहुंचाता है, उसका भेद सतगुरु की रहनुमाई के बिना नहीं मिलता। और उसको अपनाए बिना चाहे कितने ही लंबे फासले तय किए जाएं, मंजिल मृग तृष्णा या छल ही बनी रहती है। आत्मिक मार्ग को प्रकट करने वाली आंखें गुरु से ही मिलती हैं। अगर कोई इस सच्चाई से ही अनजान है तो वह अकल का अंधा है। उसे कोई कुछ कहे तो क्या कहे। परमार्थ की डगर बड़ी कठिन है, उस पर चलना खांडे की धार पर चलना है। उसे पार करने के लिए कदम कदम पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उसकी सहायता के बिना तीनों गुणों के बंधन नहीं टूटते। त्रिकुटी के ऊपर से नहीं उठा जा सकता। मन की गंदगी दूर नहीं होती, अपनी पहचान नहीं होती, अज्ञान का नाश नहीं होता, परम पद की प्राप्ति नहीं होती। सही बात तो यह है कि सतगुरु के बिना परेशानी ही परेशानी है। नरक भोगों या संसार में तड़पते रहो, बिन सतगुरु सुख ना पावई। राधा स्वामी जी।